तो कल हमने पावर क्यूरी के जो ऑपरेशंस किए टेबल्स के अंदर, उसमें किसी को डाउट? ठीक है, आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक जो टॉपिक है अपेंड क्यूरीज हमने कल देखा था। अपेंड क्यूरीज क्या करता है, टेबल को स्टैक करता है दूसरे के ऊपर। सेम वे एक दूसरा ऑप्शन है मर्ज क्यूरीज का। मर्ज क्यूरीज क्या होता है, बेसिकली अगर एसक्यूएल आपने पढ़ा होगा तो जॉइंट्स एक कंसेप्ट होते हैं। जॉइंट्स मतलब क्या होते हैं, मल्टीपल टेबल्स को हम कनेक्ट करते हैं दूसरे के साथ। ये क्यों जरूरी होता है कि हो सकता है कि हमें रिजल्ट, एक सेट ऑफ रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट एक टेबल से नहीं मिल सकता। लेट्स से एक टेबल्स में आईडीज है और एक टेबल्स में नाम है, तो मुझे अगर आईडी और नाम एक ही टेबल में चाहिए, एक थर्ड टेबल चाहिए जिसमें आईडी और नाम किसी दो टेबल से आ रहे हैं, तो उस टाइम मुझे जॉइंट्स यूज करने पड़ेंगे टू गेट दिस रिजल्ट। जैसे एसक्यूएल में जॉइंट्स होते हैं, सेम जॉइंट्स पावर क्यूरी में भी होते हैं, बट मोस्टली ये जो जॉइंट्स होते हैं ये हम यहाँ पे जॉइंट्स करना अवॉइड करते हैं। हम डेटा सोर्स में ही जॉइंट्स मोस्टली प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो भी ऑपरेशन, जितना भी हम पावर क्यूरी के अंदर जितना स्टेप्स करेंगे, उतना डायरेक्टली हमारा जो परफॉर्मेंस होगा टेबल का, लोडिंग का, रिफ्रेशिंग का, वो बढ़ेगा। तो जो इसके रिलेटेड जैसे जॉइंट्स हो गए, तो ये सारे ऑपरेशंस हम एसक्यूएल सर्वर में जहाँ पे हमारा डेटा है वहाँ पे ही वो हम करते हैं। ये ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए इन केस इमरजेंसी में आपको डेटा सोर्स को कनेक्ट नहीं कर पाए और आपके पास डेटा है और आपको सेटअप रिजल्ट चाहिए, तो आप वो ऑपरेशंस यहाँ पे करके रिजल्ट निकाल सकते हो। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज जॉइंट्स इन अ पावर क्यूरी। आपको इंटरव्यू में हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड मर्ज। तो ये आपको एक्सप्लेन करना होता है कि अपेंड क्यूरीज में क्या होता है, मर्ज क्यूरीज में क्या होता है। उसमें भी मर्ज क्यूरीज के अंदर की जो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है, वो जॉइंट्स आपको पूछे जाते हैं कि इस जॉइंट का मतलब क्या है, कौन सा डेटा मिलेगा या नहीं। जिनको एसक्यूएल हुआ है उनको ये कंसेप्ट नहीं लगेगी, मतलब ऑलरेडी पता है ऐसे होगा। जिनका हुआ नहीं है एसक्यूएल, उनको ये कंसेप्ट पूरा नया है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक एग्जांपल देखेंगे हम कि जॉइंट्स क्या होते हैं। ओके, लेट्स से आपका नाम क्या है? आपका आपका जुनैद। जुनैद की पार्टी है, लेट्स से। ठीक है, उसको 15 लाख का पैकेज मिला, इसलिए उसने पार्टी दिया सबको। ठीक है, तो उसने पार्टी दिया, तो उसने एक लिस्ट बनाई है, इनवाइटेड और अटेंडेड, मतलब इनवाइटेड कैंडिडेट, जिसको जिसको उसको बुलाना है पार्टी में, उसकी एक लिस्ट उसने बनाई है। इन लोगों को मुझे इनवाइट करना है पार्टी में। ठीक है, और ऐसे भी कुछ लोग होंगे, मतलब एक एक सेट लोग। ऐसे भी कुछ, ऐसी एक लिस्ट होगी, मान लो कि उसने एक लिस्ट बनाई है जिसमें उसने सारे नाम लिखे हुए कि इन लोगों को मुझे इनवाइट करना है, और एक ऐसी लिस्ट है जो लोगों ने वो पार्टी अटेंड की है। जैसे कि उसके पास, उसने 10-15 इनविटेशंस दिए हुए हैं, उसमें से 10-12 लोगों ने पार्टी अटेंड की है। ठीक है, सो इनवाइटेड कैंडिडेट्स एंड अटेंडेड कैंडिडेट्स। ठीक है, सो इनवाइटेड कैंडिडेट्स और सो कहाँ थे हम? हाँ, इनवाइटेड कैंडिडेट्स एंड अटेंडेड कैंडिडेट्स, मतलब जो लोगों को इनविटेशन मिला है और जो लोगों ने पार्टी अटेंड किया हुआ है। ठीक है, सिंपल एक लिस्ट है हमारे पास जिसमें हमने इनविटेशंस दिया हुआ है, और दूसरी एक लिस्ट है
जिन लोगों ने वो पार्टी अटेंड किया हुआ है। तो अगर मेरे पास ये दो टेबल है, इनवाइटेड और अटेंडेड, ऐसे दो टेबल मेरे पास होंगे, राइट। इनवाइटेड जिसमें इनवाइटेड की लिस्ट है, अटेंडेड में जिसमें अटेंडेड पीपल की लिस्ट है। तो अगर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं इस डेटा सेट्स को कि मुझे इनवाइटी की लिस्ट दे दो, कितने लोगों को मैंने इनवाइट किया हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनवाइटेड के टेबल से आउटपुट निकाल सकता हूँ, राइट। अगर मैं पूछूं कि मुझे कितने लोगों ने पार्टी अटेंड की हुई है, ये आउटपुट चाहिए, तो मैं अटेंडी का टेबल यूज कर सकता हूँ, राइट। मतलब ऐसे कंसिडर करो कि ये इनवाइटेड वाला मेरा लेफ्ट टेबल है, अटेंडेंट वाला मेरा राइट टेबल है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे इनवाइटी और अटेंडी इन दोनों की लिस्ट चाहिए, मतलब मुझे ऐसे कैंडिडेट चाहिए जिनको मैंने इनवाइट किया था और जिन्होंने अटेंड किया था। ऐसे भी हो सकता है ना कि मैंने इनवाइट किया और जिसने अटेंड नहीं किया। तो इन शॉर्ट इन दोनों में से जो कॉमन रहेंगे इनवाइटेड और अटेंडेंट के, वो मेरे इसका आंसर होगा, लिस्ट ऑफ इनवाइटी एंड अटेंडेंट, करेक्ट। ये कंसेप्ट समझ में आ रही है, ठीक है। अगेन मैंने इनवाइट किया हुआ है, मतलब उसने इनवाइट किया पार्टी के लिए, बट अटेंड नहीं कर पाए किसी काम की वजह से, ऐसे भी कुछ लोग होंगे, ठीक है। तो वो आंसर्स भी मुझे इस टेबल से मिल सकता है इन दोनों को ज्वाइंस करने के बाद। वो कैसे करना है वो देखेंगे बाद में। और ऐसे भी पीपल कुछ रहेंगे जिनको इनवाइट भी नहीं किया था, फिर भी वो पार्टी में आए थे। ऐसे भी होते हैं ना, जिनको इनवाइट नहीं करते फिर भी आते हैं वो, बट जरूरी होते हैं वो, ठीक है। ओके, सो अगर मुझे लिस्ट ऑफ इनवाइटी चाहिए होगा, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलूं, तो मुझे ये मेरा जो फर्स्ट लेफ्ट वाला जो इनवाइटेड वाला जो टेबल था, इसके अंदर का अगर डेटा मुझे चाहिए तो मैं लेफ्ट ज्वाइन यूज करूंगा। इसको हम लेफ्ट ज्वाइन बोलेंगे, राइट। लेफ्ट साइड में मेरा इनवाइटेड टेबल है और राइट साइड में मेरा अटेंडेड टेबल है। तो अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड वाले टेबल से डेटा चाहिए तो मैं लेफ्ट ज्वाइन यूज करूंगा। लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, दोनों टेबल्स के अंदर का कॉमन, मतलब जो पीपल इनवाइटेड है और जिन लोगों ने अटेंड किया वो पीपल, प्लस जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के टेबल की लिस्ट में है वो पीपल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड टेबल के सारे रोज एंड कॉमन रोज फ्रॉम राइट हैंड साइड टेबल। ये समझ में आ रहा है। अगर मुझे लेफ्ट ज्वाइन करूंगा मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के टेबल के सारे रोज, 1 2 लेट्स से लेफ्ट हैंड के साइड में मुझे 10 रोज है मेरे, और अटेंडी के टेबल्स में मेरे 5 रोज है। तो अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पे मुझे 10 तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस इन दोनों में जो कॉमन रहेंगे वो मिलेंगे। ये होता है लेफ्ट ज्वाइन, सिंपल कंसेप्ट। लेफ्ट ज्वाइन अगर आपको एक्सप्लेनेशन के लिए पूछे तो आप बोल सकते हो लेफ्ट ज्वाइन मतलब ऑल द रोज फ्रॉम लेफ्ट साइड प्लस कॉमन, कॉमन फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट टेबल। अगेन सेकेंड क्वेश्चन, अगर मुझे अटेंडेड पूछे तो मैं राइट हैंड साइड का टेबल यूज करूंगा, राइट। जैसे लेफ्ट है वैसे राइट, राइट मतलब ऑल द रोज फ्रॉम राइट एंड कॉमन फ्रॉम लेफ्ट, हम इसको राइट ज्वाइन बोलेंगे। नेक्स्ट होता है कॉमन, जैसे इनवाइटेड एंड अटेंडेड। अगर मुझे इनवाइटेड और अटेंडेड कॉमन चाहिए कि जिन लोगों को मैंने इनवाइट किया था और जिन लोगों ने अटेंड किया हुआ है, तो दोनों टेबल्स का जो कॉमन आउटपुट रहेगा वो रहेगा इनर ज्वाइन, इसको हम इनर ज्वाइन बोलते हैं, जो कि कॉमन आउटपुट देता है। इन शॉर्ट, अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन बोलूं, अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन बोलता हूं तो आउटपुट शुड बी इनर ज्वाइन प्लस रिमेनिंग रोज फ्रॉम लेफ्ट। अगर मैं राइट ज्वाइन बोलूं तो आउटपुट शुड बी इनर ज्वाइन प्लस रिमेनिंग रोज फ्रॉम राइट। देन यहाँ पे पावर बीआई में एक नया ज्वाइन होता है, लेफ्ट एंटी ज्वाइन। ये मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको कि व्हाट इज द लेफ्ट एंटी ज्वाइन, व्हाट इज राइट एंटी ज्वाइन, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन तो पता होता है आपको, लेकिन ये एंटी ज्वाइन कोई मोस्टली यूज नहीं करता, और ये एसक्यूएल में नहीं है एंटी ज्वाइन, ये पावर बीआई में। तो पावर बीआई के इंटरव्यू में ये थोड़ा सा नया वर्ड आता है, तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज लेफ्ट एंटी ज्वाइन।
सो लेफ्ट एंटी ज्वाइन का मतलब, अगर आप ये इमेज देखो ठीक से, तो यहाँ पे क्या दिया है, ये कॉमन जो है, ये कॉमन नहीं कंसिडर किया हुआ। इन शॉर्ट, मुझे लेफ्ट हैंड साइड के टेबल के ऐसे रोज चाहिए जो राइट हैंड साइड में नहीं है। इन शॉर्ट, मैंने इनवाइट किया था उनको, बट उन्होंने अटेंड ही नहीं किया, अटेंडेड की लिस्ट में थे ही नहीं वो लोग, राइट। सो लेफ्ट हैंड टेबल के अंदर के जो रिमेनिंग रोज रहेंगे, जो कॉमन है राइट हैंड साइड के, विदाउट, मतलब कॉमन मेरा कुछ भी नहीं रहेगा, और जो रिमेनिंग बचेगा वो रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट एंटी में। समझे, लेफ्ट एंटी समझ गए, जो मैच नहीं होते। हाँ, जो मैच नहीं होते राइट हैंड साइड के साथ, वो सारे। लेट्स से एक टेबल्स में 1 2 3 है और दूसरे टेबल में 1 2 है, तो अगर मैं लेफ्ट एंटी करूँ तो मेरा आउटपुट आएगा 3। सिंपल। सेम वे राइट एंटी ज्वाइन, जैसे लेफ्ट होता है वैसे राइट होता है, कि मैंने जिनको इनवाइट भी नहीं किया था बट उन लोगों ने अटेंड किया है। अटेंडी की लिस्ट में ऐसे भी लोग रहेंगे कि जिनको इनवाइट नहीं किया था, तो वो कॉमन में भी नहीं है, इनवाइटेड की लिस्ट में भी नहीं है, बट पार्टी में है, तो वो राइट एंटी ज्वाइन में आएंगे, जो मैच नहीं करते इनवाइटेड की लिस्ट के साथ और कॉमन के साथ। और लास्ट में आता है हमारा फुल आउटर। फुल आउटर मतलब पूरा सारा सब मिल जाएगा आपको इसमें, लिस्ट ऑफ इनवाइटी, लिस्ट ऑफ अटेंडी एंड लिस्ट ऑफ इनवाइटी एंड अटेंडी, ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर इसमें मिल जाएगा। यस, ऑल द रोज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टेबल एंड ऑल द रोज फ्रॉम राइट हैंड साइड टेबल। इन शॉर्ट, मैं रोज बोल रहा हूँ बट दे इट इज अ कॉलम। आपके पास अगर यहाँ पे 3 कॉलम है और यहाँ पे 2 कॉलम है, तो आप अगर फुल आउटर करते हो तो आपको 5 कॉलम्स मिलेंगे उसमें। बेसिकली जॉइंट्स में क्या होता है, कॉलम्स आपके इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज आप डिपेंड करते हो, बट जॉइंट्स एज अ वो कॉलम ऑपरेशन है, ठीक है। और अपेंड क्या है, एक रो ऑपरेशन है जिसमें आप रोज इंक्रीज करते हो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बस इसमें, कभी कभी हड़बड़ी में हम उल्टा बोल देते हैं, अपेंड को मर्ज का और मर्ज को अपेंड का, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा ना, इसको इंटरव्यू जब रहेगा आपका, थोड़ा सा इसको एक रिवाइज करके जाना हमेशा, थोड़ा सा आप ताज़ा ताज़ा देखोगे तो वो डिफरेंस हमेशा याद रहता है। ओके। और जब आपका एसक्यूएल होगा तो ये कंसेप्ट जो है जॉइंट्स की, वो मोर क्लियर हो गया आपकी एक्चुअल एग्जांपल के साथ, बट यहाँ पे हमने बस ये ओवरलुक कंसेप्ट लिया कि एक्चुअल जॉइंट्स होते क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से जॉइंट्स के लिए मैं एक फाइल लेता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट नहीं अवेलेबल, ओके। सो मेरे पास एक एक्सेल वर्कबुक है, इससे ये फाइल दूँ क्या मैं आपको? मैं अपने
व्हाट्सएप ग्रुप पे फाइल डाल रहा हूँ। किसको लिंक नहीं मिला रे? कौन लिंक मांग रहा था ये? आज का या कल? मिल गया ना। मिला फाइल मिला? Yes, no, just do it. वो एक एक्सेल फाइल है। सो गेट डेटा से एक नया पीबीआईएक्स ले लो, उसमें गेट डेटा से एक्सेल कनेक्टर ले लो, उसमें से एचआर एंड सिस्टम ऐसे दो टेबल है, उसको फेच कर लो। सर अर्पित को पूछना ऑफ लेक्चर इसमें है ना वो? हाँ है ना वो। पर्सनल में टेक्स्ट कर रहा है कि सर ने जो फाइल भेजा वो व्हाट्सएप पे भेजना। बस नंबर नहीं है उसका। नहीं है शायद जो ग्रुप में तो ग्रुप में है ना वो। हाँ वो तो भेजा था इन्विटेशन सर ते डाउनलोड डाउनलोड करून ती एका ठिकाणी सेव्ह करा आणि ती नवीन पीबीआयएक्स मध्ये लोड करा तिला। नवीन याच्यात करायचं नवीन याच्यातच करा। ती जस्ट जॉईनची प्रॅक्टिस आहे। सो तुमच्या रिपोर्ट पासून सेपरेट असतं मध्ये। उसको बोलो मुझे पिंग करे। मैं भेजता हूँ उसको। ले लिया एचआर एंड सिस्टम लोड कर लिया क्या? एक्सेल फाइल में नहीं तो अगर तुम्हारे पास नंबर है तो उसको डाउनलोड करके शेयर कर दो ना व्हाट्सएप पे सीधा, ग्रुप से डाउनलोड करके। इसमें हो गया एक्सेल फाइल का एक्सेल से गेट डेटा मधनं एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट करायचं आणि मगच ती फाईल तुम्हाला दिसेल। सर इसमें एचआर सिस्टम जो है एचआर एंड सिस्टम दो टेबल लेने तीन के, दो लेने के। एचआर सिस्टम जो है तो है एचआर और सिस्टम ही ले लो बस, लोड करो। डायरेक्ट लोड करो या ट्रांसफर करो? ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ना ऑलवेज। मर्ज ऑपरेशन कहाँ पे है अपना? उधर ही है ना ट्रांसफॉर्म में। ये बस हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअल ऑपरेशन जो जॉइंट्स के होते हैं वो हम पावर क्यूरी में कैसे करते हैं।
ये फॉर एग्जांपल है, आप किसी भी डेटा के साथ मैनिपुलेट कर सकते हो। फिर आपके पास एडवेंचर वर्क्स का भी डेटा है तो उसको मैनिपुलेट आप करके जॉइंट्स उसमें यूज करके आउटपुट, अगर कोई कॉलम्स लेना है इधर उधर तो आप वैसे जॉइंट्स को यूज कर सकते हो इसमें। ठीक है, दो सिस्टम हो गया? कर लिया सबने? किसका बाकी? आपका कहाँ लैपटॉप? चार्जिंग घेऊन आहे, चार्जर लावून गिरीश तुझ्या इथे कनेक्टर नाही ना, नसेल जागा तर मग रेकॉर्डेड व्हिडिओ बघून करा. अरे इथे आहे माझ्या साईडला तुझं चार्जर माझ्या साईडला ये हो गया सबका? अरे वरून मी इथे ठेवणार आहे. अरे हो गया क्या सबका? ऑनलाइन स्टूडेंट आपका हो गया? हेलो, यश स्क्रीन दिसते ना? हो सर, हो. येस. ओके, ठीक है. सो आता बघा, माझ्याकडे मेरे पास यहाँ पे दो टेबल है, एचआर एंड सिस्टम. अगर मैं एचआर का टेबल ओपन करता हूँ तो उसमें कुछ 3 कॉलम्स है, आईडी, नेम एंड ऑसमनेस पॉइंट करके. और मैं सिस्टम का अगर मैं टेबल ओपन करता हूँ तो उसमें आईडी और पॉइंट्स वेट, ये 2 कॉलम है. आप ये जॉइंट्स का ये मतलब फाइल का जो है ना वो आप बाद में कर सकते हो, उसमें कुछ इशू नहीं है. आप पहले स्क्रीन पे देख लो, एक बार समझ गए तो खुद से भी कर सकते हो आराम से, कुछ इशू नहीं है इसमें. बस आपको क्लिक करना है बस. ठीक है, तो अगर मुझे मान लो कि ये सिस्टम्स के अंदर का जो ये पॉइंट्स वेट नाम का जो कॉलम है ये मुझे चाहिए इसमें. ठीक है, बट कैसे चाहिए? रिलेटेड जो आईडी का जो कॉलम है, मतलब यहाँ पे उस पर्टिकुलर आईडी को जो पॉइंट्स असाइन है वो पॉइंट्स मुझे इस वाले टेबल्स में चाहिए, बट इसके रोज नहीं बढ़नी चाहिए. राइट, इसके रोज नहीं बढ़ेगी, बल्कि इसमें कॉलम्स ऐड हो जाएगा. और रिलेटेड जो आईडीज इस वाले टेबल लेफ्ट वाले, अगर मैं एचआर का टेबल लेफ्ट मेरा पकड़ूँ, एचआर का टेबल लेफ्ट है और सिस्टम का टेबल राइट है, अगर मैं लेफ्ट जॉइन पकड़ता हूँ तो लेफ्ट वाले जो टेबल्स के सारे कॉलम्स है वो वैसे के वैसे रहेंगे. और इसमें सिस्टम ये वाला जो टेबल है इसके अंदर का जो कॉलम मुझे चाहिए वो यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा रिलेटेड आईडी के रिगार्डिंग. अभी मैं देखूँ तो सिस्टम वाले में 13 रोज है. ठीक है, और एचआर के इसमें 11 रोज है. तो इसमें ये 2 रोज जो रहेंगे जो मैच नहीं होते वो इसमें नहीं आएंगे. जो आईडीज यहाँ पे प्रेजेंट है उसी के एसोसिएटेड पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे. अगर उस पर्टिकुलर आईडी का कोई पॉइंट्स नहीं है या पॉइंट्स वेट नहीं है तो उसमें नल आएगा, वैल्यू नहीं आएगा उसमें. ठीक है, तो मैं जॉइंट्स कैसे करूँगा? मैं क्या करता हूँ, एचआर का टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया मैं या होम में, जहाँ पे अपना ऑप्शन है होम में, और यहाँ पे मैं करूँगा मर्ज क्यूरीज. मैं अभी एग्जिस्टिंग टेबल्स पे ही ऑपरेशंस करने वाला हूँ तो मैं न्यू टेबल नहीं क्रिएट कर रहा, या मैं न्यू टेबल क्रिएट करता हूँ, हम उसको नाम दे देंगे लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन ऐसे. ठीक है, तो बेटर रहेगा. मैं एज ए न्यू कर रहा हूँ. फर्स्ट बोल रहा है कि आपका फर्स्ट टेबल कौन सा है? एचआर. सेकंड टेबल बोल रहा है कि आप सेलेक्ट करो, क्योंकि मैंने एचआर को टेबल को सेलेक्ट करके मर्ज क्यूरीज एज ए न्यू किया था. तो फर्स्ट टेबल बाय डिफॉल्ट एचआर का है, सेकंड टेबल वो बोल रहा है आप सेलेक्ट करो फ्रॉम द लिस्ट. अभी यहाँ पे एचआर का टेबल भी आ रहा है, तो ये किस लिए होता है? दिस इज फॉर सेल्फ ज्वाइन. ये सेल्फ ज्वाइन मतलब उस टेबल को खुद से ही हम कंपेयर करते हैं. तो मैंने यहाँ पे टेबल लिया सिस्टम. अभी नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि आपको जो सिमिलर कॉलम्स होता है दो टेबल्स के बीच में जो की होता है ना, उस की को सेलेक्ट करना पड़ता है. तो मेरे केस में यहाँ पे आईडी का जो कॉलम है वो एक की है, तो मैंने एचआर की इसमें वो उस की को सेलेक्ट कर लिया. अगेन सिस्टम में भी मेरा वो कॉमन की है. ऑलवेज ज्वाइन जो होता है वो
दो टेबल्स के बीच में जो कॉमन कॉलम होता है उसके बेसिस पे होता है। वी कैन से दैट प्राइमरी की आप उसको क्रिएट भी कर सकते हो किसी प्राइमरी की अगर नहीं है तो, बट ये चीज़ हमेशा याद रखनी कि दो टेबल्स के बीच में जो कॉमन कॉलम रहेगा उस कॉलम के बेसिस पे आप ज्वाइंस कर सकते हो, ठीक है। इट माइट बी अ प्राइमरी की, इट माइट बी अ फॉरेन की। तो मैंने दो जो कॉलम्स है मैंने वो सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे ज्वाइन काइंड में आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया मिलता है कि कौन सा ज्वाइन आपको लेना है। सो फर्स्ट ज्वाइन लेते हैं हम लेफ्ट आउटर। यहाँ पे देखो उसका एक डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड। अगर मैंने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यूज फजी मैचिंग टू परफॉर्म द मर्ज। फजी मैचिंग क्या होता है कि लेट से यहाँ पे नेम के कॉलम में जॉन है और सेकंड वाले टेबल्स में ये जो जॉन है ये हो सकता है कि थोड़ा स्पेलिंग में या डबल एन लगा हुआ है यहाँ पे, या कुछ स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो फजी मैच क्या करता है कि वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये जॉन ही होगा तो इसको वो ज्वाइन कर लेता है। बट वी मोस्टली फजी मैच करते नहीं है अपन, क्योंकि हमें एग्जैक्ट डेटा चाहिए। फजी मैच से वो अप्रोक्सीमेट डेटा देगा आपको। जैसे आप ये जो दो कॉलम सेलेक्ट करते हो तो द सिलेक्शंस मैचेस 8 आउट ऑफ 11 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टेबल्स के अंदर के जो 11 रोज थे उसमें से 8 मैच हुए हैं फ्रॉम सेकंड टेबल। ओके, तो मैं अभी इसको क्या कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे ये मर्ज परफॉर्म हुआ, इसको मैं नाम देता हूँ लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, इसको मैंने लेफ्ट ज्वाइन नाम दे दिया। अभी जो सिस्टम करके ये टेबल यहाँ पे आया हुआ है इसमें से मुझे पर्टिकुलर कॉलम्स चाहिए। अगर मैंने देखो ये यहाँ पे एक एक्सपांड करके बटन आता है जब भी आप मर्ज परफॉर्म करते हो, तो जो सेकंड टेबल होता है राइट टेबल, वो एक्सपांड करने के लिए हमें वो पूछता है कि इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर के कौन से कॉलम आपको चाहिए। अगर एक्सपांड किया तो आईडी का कॉलम तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं वो कॉलम को अनसेलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे ये पॉइंट्स वेट का कॉलम चाहिए, और यहाँ पे एक टिक मार्क होता है कि यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज अ प्रीफिक्स। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अगर मैंने ये टिक रखा है तो ये जो नया कॉलम क्रिएट होगा ना ये आएगा जो टेबल का नाम है सिस्टम, तो सिस्टम डॉट पॉइंट्स वेट ऐसा करके आएगा। तो वो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्लेन कॉलम का नाम भी रहेगा तो भी चलेगा। तो इसको अनसेट कर रहा हूँ मैं, ओके कर रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे क्या हुआ, अभी मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड का जो टेबल था वो वैसे की वैसा है, करेक्ट। और जो राइट हैंड साइड का टेबल था उसमें से ओनली जो मैचिंग हुआ उसकी वैल्यूज तो आ गई, लेकिन जो मैच नहीं हुआ इस पर्टिकुलर आईडीज के लिए तो इसकी वैल्यूज वो नल पास कर दिया। यहाँ पे लेफ्ट जॉइन समझ में आ गया कैसे आउटपुट आया इसका। इन शॉर्ट जैसे यहाँ पे डेफिनेशन था कि ऑल फ्रॉम लेफ्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, ध्यान में रखने के लिए। ओके, इसके बाद हम करते हैं राइट जॉइन। राइट जॉइन के लिए मैं क्या करूंगा, वापस से एचआर का टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं इसको मेरा लेफ्ट टेबल कंसिडर कर रहा हूँ। एचआर का टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगेन मैं जाऊंगा होम पे, मर्ज क्यूरीज एज ए न्यू, सेम प्रोसेस जैसे लेफ्ट जॉइन को हमने की थी। सेकंड टेबल पूछेगा आपको, मैंने यहाँ पे सिस्टम कर दिया। अभी ये देखो यहाँ पे लेफ्ट जॉइन का जो टेबल आपने ऐड किया था वो भी इस लिस्ट में ऐड हुआ। हो सकता है कि आपको जो टेबल्स आप आउटपुट एज ए निकाल रहे हो उस पे ही अगर ज्वाइंस करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे कभी कभी होता है ना कि एक क्यूरी का हम आउटपुट निकालते हैं और जो आउटपुट आया हुआ उसी आउटपुट के ऊपर हमें किसी एग्जिस्टिंग टेबल का ज्वाइनिंग करना पड़ता है आउटपुट के लिए। तो वो इस सिनेरियो के लिए है। फिर इस केस में मुझे सिस्टम ही लेना है। अगेन मैं कॉमन जो कॉलम है दोनों टेबल्स के बीच में कि वो सेलेक्ट करूंगा, और जो सिलेक्शन ज्वाइन काइंड है मैं वहाँ पे राइट ज्वाइन बोलूंगा। जैसे मैं यहाँ पे राइट ज्वाइन बोलता हूँ तो अगेन यहाँ पे मुझे कुछ टिक मार्क आती है कि सिलेक्शन मैचेस 8 आउट ऑफ 13 रोज फ्रॉम द सेकंड टेबल। सेम जो हमें ये इंफॉर्मेशन आई थी, बेसिकली दिस इज द आउटपुट फॉर इनर ज्वाइन कि दोनों टेबल्स में क्या कॉमन है, कितने रोज कॉमन है। तो यहाँ पे जो शो कर रहा है ये आपको इनर ज्वाइन का रोज कितना आएगा, इनर ज्वाइन का आउटपुट कितना आएगा ये शो करेगा। सो राइट ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन का आउटपुट क्या रहता है कि इनर ज्वाइन प्लस
जो भी बचा हुआ है उस टेबल का वो, लेफ्ट का तो लेफ्ट, राइट का है तो राइट। अगर मैंने राइट आउटर किया और ओके किया तो एक नया वापस मर्ज क्रिएट हो जाएगा जिसको हम नाम देते हैं राइट। अगेन सिस्टम टेबल्स के अंदर का मुझे चाहिए पॉइंट्स वेट। ते एखादी व्हॅल्यूज असेल तर ती ॲग्रिगेट करून येते, पण मोस्टली टेबल्स मध्ये ऑपरेशन करताना आपण ॲग्रिगेट करत नाही, कारण आपण इंडिव्हिज्युअली जो आपला आयडी आहे ना त्या आयडीला असोसिएटेड असलेला रोमची क्या व्हॅल्यू ती आपल्याला घ्यायची, आपल्याला ॲग्रिगेटेड आउटपुट नको आहे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो राइट हैंड, ये यहाँ पे क्या हुआ, ये राइट साइड का टेबल था, ये पूरा वैसे की वैसा आया, और लेफ्ट हैंड साइड का जो कॉमन था वो यहाँ पे मैच किया। तो मेरे राइट टेबल में 13 थे, राइट रोज, 13 रोज थे। जो ये यहाँ पे आईडीज हमें दिख रहे हैं ये मैचिंग आईडीज है, मैचिंग आईडीज फ्रॉम लेफ्ट और रिमेनिंग आईडीज फ्रॉम राइट। समझ रहे हो राइट ज्वाइन का आउटपुट कैसे आया? इसमें कुछ डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कुछ डाउट है इसमें, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन? सर एकदा ओव्हरव्ह्यू सांगा ना परत एकदा, कारण की आपण एकाच टेबलवरती दोन्ही ऑपरेशन केले ना। येस, ओके, सो लेफ्ट जॉइन क्लियर आहे का? लेफ्ट जॉइन सांगू परत? सर लेफ्ट Okay. जॉईंट पण अजून ओके ओके फाईन फाईन। आपण काय करतोय, HR आणि सिस्टम हे दोन टेबल आपल्याकडे आहे। राईट HR च्या टेबल्स मध्ये माझ्याकडे 11 रोज आहे, कॉलम्स आहेत आयडी, नेम आणि ऑसमनेस पॉइंट। मला काय हवंय, माझा जो दुसरा टेबल आहे सिस्टमचा, त्या सिस्टमच्या टेबलमध्ये पॉइंट्स वेट नावाचा एक कॉलम आहे जो मला इंडिकेट करतोय की त्या इंडिव्हिज्युअल आयडी साठी किती पॉइंट्स आहेत। आता मला ह्या HR च्या टेबलमध्ये मला तो कॉलम इथे हवाय पॉइंट्स वेट, जो इंडिकेट करेल की ह्या 1 नंबर साठी किती पॉइंट्स आहेत। जर राईट मला तसं, आणि मला हे ऑसमनेस पॉइंट्स पण हवेत, म्हणजे असा एक टेबल हवाय मला ज्याच्यामध्ये मला ही इन्फॉर्मेशन पण दिसली पाहिजे, प्लस सिस्टम या टेबल्स मधली ही जी इन्फॉर्मेशन आहे पॉइंट्स वेट ही पण मला हवी आहे या टेबलमध्ये, जे की आपल्याला लेफ्ट जॉइन मध्ये भेटते इथे। असा मला एक टेबल हवा आहे। सो मी काय करतोय, माझ्या रिक्वायरमेंट नुसार हा HR चा टेबल जो आहे तो मी लेफ्ट टेबल कन्सिडर करतोय। ज्यावेळेस आपण जॉईन परफॉर्म करतो आपल्याला लेफ्ट आणि राईट असे दोन टेबल्स अज्युम करावे लागतात की माझा लेफ्ट हँड साइडचा टेबल हा आहे आणि राईट हँड साइडचा हा आहे। जर मी HR चा टेबल लेफ्ट हँड साइडचा टेबल कन्सिडर केला आणि सिस्टमचा टेबल राईट हँड साइडला कन्सिडर केला, तुमचे लेफ्ट अँड राईट हँड तुम्ही असं कन्सिडर करा की माझ्या लेफ्टला HR चा टेबल आहे आणि राईटला सिस्टमचा टेबल आहे। तर जर लेफ्ट जॉईन मी करतोय तर तुमच्या HR च्या टेबल्स मधले सगळे कॉलम जशीच्या तसे राहतील। ओके फक्त सिस्टम जो आहे, सिस्टम हा तुमचा राईट हँड साइडचा टेबल आहे। सो जॉईन्स काय करेल, तुमच्या लेफ्ट आणि राईट जॉईन्स मधले जे कॉमन व्हॅल्यू आहेत, इनर जॉईन ज्याला आपण बोलतो की आता इथे हा 1 आहे, राईट। सो हा 1 काय करेल, सिस्टमच्या टेबल मध्ये जाऊन क्रॉस चेक केलं की इथे 1 कुठे आहे, तो इथे याला इथे 1 सापडेल। सो तो काय करेल, याला येऊन मॅच होईल ह्या रोला। ओके ओके, सो ह्या रोला मॅच झाल्यानंतर ह्या 1 चा आउटपुट काय आहे, 0.94। सो तो काय करेल, इथे जो नवीन कॉलम क्रिएट होईल ह्या 1 साठी 0.94 चा आउटपुट इथे देईल। बरोबर कारण तुम्ही जॉईन ज्यावेळेस करताय त्यावेळेस हा आयडीचा कॉलम आणि सिस्टम मधल्या या आयडीच्या कॉलमला तो कनेक्ट केला एकमेकाला, करेक्ट। म्हणजे Right. तुम्ही सांगताय की HR मधला जो आयडी आहे तो इज इक्वल टू सिस्टम मधला हा आयडी। राईट म्हणजे तुम्ही जी कॉमन कंडिशन देताय की कॉमन कॉलम हा आहे आयडीचा त्या दोन टेबल्स मध्ये, तर ती कंडिशन ही असते की HR मधला आयडीचा कॉलम इज इक्वल टू सिस्टम मधल्या हा आयडीचा कॉलम। ज्यावेळेस तुमचं SQL होईल त्यावेळेस ही जी जॉईनची कन्सेप्ट ही तुमची मोर क्लिअर होईल तिथे। इवन SQLचं जे सिंटॅक्स असतं तिथे पण आपण लेफ्ट जॉईन आणि राईट जॉईन मेन्शन केल्यानंतर ती कंडिशन देतो की जॉईन्स ऑन HR.id इज इक्वल टू system.id, अशी कंडिशन देतो आपण SQL मध्ये। सेम वे
इथे आपण कुठलं सिंटॅक्स लिहित नाही, इथे फक्त आपण काय केलंय, या मर्ज ऑपरेशन मध्ये तो फक्त कॉलम सिलेक्ट केला, एचआरचा मधला हा आयडीचा कॉलम, सिस्टम मधल्या हा आयडीचा कॉलम. आणि ज्यावेळेस मी लेफ्ट जॉईन करेल, कॉमन तर मॅच होईलच, पण जसं की माझे जे 8 रोज होते एचआरच्या टेबल मधले 8 रोज सिस्टमच्या टेबल मधल्या 8 रोज बरोबर मॅच झाले, त्यांचं आउटपुट मला भेटलं इथे. पण हे जे 3 रोज होते खालचे 5777 आणि 4x7 आणि 4x8, हे 3 आयडी त्याला सिस्टमच्या टेबल्स मध्ये सापडले नाही, इथे नाहीत ते आयडी. म्हणून त्याचा आउटपुट त्याने काय दिलं मला, ऍज अ नल पास केलं. ओके सर. हे क्लिअर आहे, लेफ्ट जॉईन क्लिअर आहे. सेम वे राईट जॉईन, फक्त मी काय करतोय, इन्स्टेड ऑफ जो माझा जॉईन काइंड होता तो मी लेफ्टच्या ऐवजी राईट सिलेक्ट करतो. सो मला आउटपुट मध्ये काय भेटेल, जे कॉमन जे रोज होते, कॉमन रोज फ्रॉम बोथ द टेबल्स, जसं की 8 मॅचिंग रेकॉर्ड्स होते आयडी ह्या सिस्टमच्या टेबल्स मधले, 8 रेकॉर्ड्स एचआरच्या टेबल बरोबर मॅच झाले, ते 8 रेकॉर्ड मला इथे भेटतील. पण राईट हँड साइडच्या टेबल्स मधले जे आयडीज मॅच झालेले नाहीये तिकडे एचआरच्या टेबल बरोबर, ते पण इथे मला दिसतील. म्हणून इथे मला 13 रेकॉर्ड्स भेटतायत, जे की माझ्या सिस्टमच्या टेबल्स मध्ये 13 रेकॉर्ड्स आहेत. लेफ्ट जॉईन मध्ये मला 11 रेकॉर्ड भेटतात, जे माझ्या लेफ्ट टेबलचा एचआरचा टेबल होता त्याच्यामधले ते रेकॉर्ड्स आहेत 11. ओके. सो लेफ्ट आणि राईट जॉईन मध्ये त्या इंडिव्हिज्युअल टेबल्स मधले जेवढे रेकॉर्ड्स असतील तेवढे रेकॉर्ड्स तुम्हाला भेटतात. आणि डेफिनेशन आपल्याला काय सांगते की लेफ्ट जॉईनचं, की कॉमन बिटवीन 2 टेबल्स प्लस व्हॉट एव्हर लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टेबल और राईट टेबल. whenever we say left join, then left from left join. Whenever we say right join, then left from right join or right table. ठीक आहे. ठीक आहे, बेसिकली जर लेफ्ट जॉईन करतो तो लेफ्ट वाला टेबल डॉमिनेटिंग असणार आणि येस येस राईट जॉईन करतो तर राईट वाला टेबल डॉमिनेटिंग असणार. येस. सिंपल लक्षात ठेवायचं, लेफ्ट जॉईन असेल तर लेफ्ट वाला टेबल पूर्ण येणार आहे, त्याच्यातले सगळे रेकॉर्ड्स येणार आहेत, आणि कॉमन रेकॉर्ड्स फ्रॉम राईट हँड साइडच्या टेबल मध्ये. सर हा सर ॲज आपण रेफरन्स म्हणून कॉमन म्हणून जे कॉलम वापरलो ना ती आयडी आहे, तर मग कुठल्याही याच्या 2 टेबलमध्ये किंवा 3 टेबलमध्ये जर कॉमन आयडी किंवा असं रेफरन्स नसेल, जसं की आता आयडी आहे जिथं आणि या HR टेबलमध्ये सिस्टम टेबलमध्ये, तर मग आयडीच नसेल समजा, म्हणजे 1 2 3 असं आहे ना, तर तसं नसेल तर तेव्हा काय करायचं? नाही, आपले जॉईन ज्यावेळेस आपण करतो 2 टेबल्सला 3 टेबल्सला ज्यावेळेस आपण जॉईन्स करतो, त्यावेळेस कंडिशन ही लागते की त्या 2 टेबल्स मध्ये कॉमन कॉलम असावा. तो असेल तरच जॉईन करता येतं आपल्याला, नाही तर करता येत नाही. आणि तुम्हाला आउटपुट ज्या टेबल्सचं काढायचं असतं त्या ऑलवेज त्या टेबल्स मध्ये प्रायमरी की असते जी कॉमन असते त्या 2 टेबल्स मध्ये. म्हणजे कंपल्सरी असतो असं आहे का? येस, नाहीतर कंपल्सरी नसलं कंपल्सरी असतोच, ती कंडिशनच आहे, त्याशिवाय जॉईन्स परफॉर्म होणार नाही. मग ते दोन- इंडेक्सिंग पण आता let's कन्सेप्ट say- ते काय सर? मग लेट से एचआरचा टेबल आहे, इथे सपोज हे 3 कॉलम आहेत, आणि हा एक सिस्टमचा असं कन्सिडर करून चल की हा एक वेगळा कॉलम आहे, आणि इथे हा आयडीचा कॉलम नाही, इथे दुसरं काहीतरी नाव आहे. सो हे 2 टेबल पूर्णपणे डिफरंट झाले, राईट? तर मला आता हे 2 टेबल जर जॉईन करायचे असतील तर त्याच्या दोघांमध्ये काही कॉमनच नाहीये, सो मला जॉईन करताच येणार नाहीत. तरी पण आपल्याला जॉईन करायचं असेल तर मग काय ऑप्शन आहे का? नाहीतर म्हणजे पॉसिबलच नाहीये. तसं जॉईन नाही करता येत. कॉमन बरं, ऍट्रिब्यूट ठीक आहे, लागतोच, कॉमन की लागतेच, प्रायमरी की लागतेच आपल्याला, तरच आपण जॉईन करू शकतो, नाही तर नाही करता येत. ओके ओके. आता जेव्हा आपण लेफ्ट जॉईन केलं तेव्हा लेफ्टचे तर सगळे रेकॉर्ड येतात, पण जेव्हा आपण राईट जॉईन करतोय तेव्हा जे राईटचे जे रेकॉर्ड नंबर आहेत जिथे इथे नल आहेत ते नाही येत ना. म्हणजे हे जे हा जो कॉलम आहे ना तो लेफ्ट हँड साइडचा आहे. मग लेफ्ट हँड साइडचा जो कॉलम असेल तिथे फक्त तुला मॅचिंगच दिसतील ना.
कारण तू टेबल एक्सपांड करताना तू राईट हँड साईडचा फक्त पॉइंट इव्हेंट घेतलाय. तू राईट हँड साईडचा आयडीचा कॉलम नाही घेतला ना. हा ओके ओके आलं लक्षात. समजलं. हा. हा जो टेबल दिसतोय आयडीचा तो लेफ्टच्या टेबल मधला आहे. सो तिथे फक्त तुला कॉमनच दिसणार जे मॅचिंग होत आहेत ते, हा. आणि बाकीच्यांना नल दाखवणार. जे 8 रेकॉर्ड्सचं तुला आउटपुट भेटतंय बाकीच्यांना नल दिसतंय. सर कारण आपण जेव्हा एक्सपेरिमेंट जॉईन करतो ना तेव्हा राईट म्हणजे त्याचे सगळे रेकॉर्ड दिसतात ना म्हणजे आयडी नंबर मध्ये. हा पण मग तू तसं ज्यावेळेस जॉईंट्स मेन्शन करतो त्यावेळेस तू तो सेकंड जो कॉलम असतो लेट्स से तुझ्याकडे टेबल ए आणि टेबल बी आहे. सो तू काय म्हणतोय की सिलेक्ट लेट्स से टेबल 1 ला तू ए नाव दिलेलं. सो तू काय करतोय सिलेक्ट ए डॉट स्टार कॉमा देन बी टेबल बी डॉट आयडी. सो तू दुसऱ्या टेबलचा आयडी तिथे मेन्शन करतोय त्या जॉईंटच्या कंडिशन मध्ये. देन अँड देन तुला आउटपुट मध्ये तो आयडी भेटतो. हे समजले लेफ्ट जॉईन राईट जॉईन समजले. आता कुणाला कुणाला क्वेश्चन पडला असेल ह्या आयडीचा जो कॉलम आहे बघा आयडीचा कॉलम, ह्या आयडीच्या कॉलम मध्ये इथे फक्त कॉमनच दाखवतायत. म्हणजे मग तुम्ही म्हणणार की मग राईट हँड साइडचे जे आयडी होता तो कुठे गेला. आता हा जो राईट हँड साइड मी इथे राईट जॉईन केला करेक्ट. इथे आयडीचा जो कॉलम आलाय ह्या आयडीच्या कॉलम मध्ये लेट से मी जर सिस्टम टेबल ओपन केला तर इथे हे रोज दिसतात 999. तर मग हे आयडी इथे यायला हवं होतं राईट. कारण जर आपली डेफिनेशन सांगते की राईट हँड साइड मधले सगळे यायला हवे आणि लेफ्ट हँड साइड मधले फक्त कॉमन यायला हवे. सो मग इथे का नाही आले ते. येस आपण काय केले ज्यावेळेस आपण एक्सपांड केले इथे इथे ज्यावेळेस हा जो टेबल होता राईट हँड साइडचा तो एक्सपांड केला त्यावेळेस आपण हा आयडीचा कॉलम अनचेक ठेवलेला आहे. जर मी तो सिलेक्ट केला आणि इथे घेऊन आलो तर बघा इथे पूर्ण रोज दिसतील ते जे की राईट हँड साइडचे जे आहेत ते सगळे दिसतील. हे समजलं. हे कन्फ्युज नाही व्हायचं इथे. हा इथे फक्त लेफ्ट हँड साइडचं फक्त आपल्याला मॅचिंग भेटणार आहे. सो जे 8 रेकॉर्ड मॅच होत आहे ते ज्यांचा डेटा मॅच होत आहे तेवढेच तुम्हाला इथे दिसणार आहेत. बाकीचे व्हॅल्यू नल दिसणार आहेत. ओके ठीक आहे. आता नेक्स्ट बघूया. नेक्स्ट कुठला जॉईन होता आपला अँटी जॉईन बघूया. पहिले लेफ्ट अँटी जॉईन राईट अँटी जॉईन. ठीक आहे. आता HR चा टेबल मी सिलेक्ट केलाय. ओके आणि अगेन मी होम मध्ये जातोय. मर्ज क्युरीज एज अ न्यू. Again I am selecting system over here. Common column between them is ID. And instead of this left outer I am selecting let's say inner join. चलो पहले inner join कर लेते हैं. नहीं तो left anti पहले कर लेते हैं बाद में left anti में select करता हूँ. Always जो मेरा आउटपुट है ये क्या आएगा जो मेरा इनर जॉइन है वो शो करेगा कि 8 रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं बोथ टेबल्स. अगर मैं इसको ओके करता हूँ जो मर्ज आएगा मैंने उसको क्या नाम दिया लेफ्ट एंटी. देखो लेफ्ट एंटी का आउटपुट क्या मिला और इसमें मैंने अगर पॉइंट्स वेट को ले लिया नल मतलब जो रिकॉर्ड्स मेरे मैच नहीं हुए लेफ्ट हैंड साइड के जो रिकॉर्ड मैच नहीं हुए हैं राइट हैंड साइड के साथ वो रिकॉर्ड्स सेपरेटली 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आएंगे. क्लियर है. लेफ्ट एंटी क्लियर है. सिमिलर वे राइट एंटी कर लो. कंफ्यूज हो रहे हो तो मुझे बताओ तुरंत.
मैंने दोनों आईडी के कॉलम ऐड किए हुए ताकि ये पता चले कि दिस आईडी डॉट वन ये हमारे राइट हैंड साइड टेबल का आईडी का कॉलम है, जिसमें कि जो ये 4 या 5 जो भी रिकॉर्ड शो कर रहे हैं ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड के टेबल में नहीं है। दैट्स वाई ये मेरे को 5 रिकॉर्ड दे रहा है यहाँ पे। ये समझ में आ रहा है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? ये ऐड करना चाहिए। एक्सपांड जो किया है उसके गियर आइकॉन पे क्लिक करो ना। प्रीवियस स्टेप अगर एडिट करना है तो वो गियर आइकॉन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो। अगर मैंने ये आईडी का कॉलम यहाँ से निकाल दिया फिर भी आई एम गेटिंग 5 रिकॉर्ड्स, बट ये सारे नल आएंगे। तो मैं आईडी का कॉलम यहाँ पे रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि हमें पता चले कि राइट हैंड साइड का जो मेरा कॉलम था आईडी का उसमें कितने आईडीज है जो मेरे को मैच नहीं हो पाए लेफ्ट हैंड साइड के टेबल से। ओके यश, समझते? येस सर. सर यस सर ते टेबलमध्ये डेसिमल पॉईंट आपण घेतलेले आहेत सिस्टीम टेबलमध्ये. परत एकदा बोल, काय म्हटलंस? पॉईंट वेट्स. हॅलो. हॅलो. हा सर पॉइंट्स वेट जे आहे ना हा हा ते लावल्यानंतर त्याचं ते दिसत नाही, फक्त टेबल लिहून येते. अब तर एक्सपांड कर ना, म्हणजे तू राईट अँटी केलायस का? हा केलंय. मग तो जो टेबल आला असेल म्हणजे तुला असं आउटपुट भेटला असेल ना जे स्क्रीनवर दिसतंय तुला. हा फक्त टेबल दिसतात आहे प्रत्येक एक रो मध्ये. तसं हे लास्टला बघ ना, सिस्टम म्हणून आला असेल जो तू जॉईन करून आणलाय तिथे एक्सपांड कर ना याला. अच्छा. हा सर आलंय. ओके आलंय सर. ओके ठीक आहे. नेक्स्ट बघायचं. अगेन आपल्याकडे इनर जॉईन आणि फुल आउटर जॉईन बाकी आहे. So, मी इनर जॉईन करतोय आता. तुम्ही पण इनर जॉईन करा. इनर जॉईनचं आउटपुट काय यायला हवं? किती रेकॉर्ड्स यायला हवेत इनर जॉईन्स मध्ये? मॅचिंग फ्रॉम बोथ द टेबल, दॅट इज 8 रेकॉर्ड्स. इनर जॉईन करो. इनर जॉईन हो गया. फुल आउटर भी कर लो. फुल आउटर का आउटपुट कितना है? 16 बराबर है आउटपुट. अभी युनियन जॉईन सिक्वल मध्ये जे युनियन आहे ते अपेंड आहे. फुल आउटर तुझं एसक्यू जॉईन्स मध्ये येईल ना. फुल आउटर जॉईन युनियन आणि युनियन ऑल जे ऑपरेशन्स आहेत ते सिमिलर टू आहेत तुझ्या अपेंड क्युरीज बरोबर, आणि मर्ज ऑपरेशन्स जे आहेत ते सिमिलर टू आहेत जॉईन्स बरोबर. बट पॉवर बीआय मध्ये युनियन नाही होत, युनियन ऑल होत.
युनियन मध्ये डुप्लिकेट्स रिमूव्ह होतात, युनियन ऑल मध्ये डुप्लिकेट्स रिमूव्ह होतात. सो दिस इज अपेंड जे करतो आपण ते युनियन ऑल आहे. ये सबका हो गया. ये जो 16 रिकॉर्ड जो आए वो कैसे आए, ये क्लियर है, ये समझ में आया कैसे 16 रिकॉर्ड आए ये. अभी देखो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ कि ये 16 कैसे आए हैं, मेरा इनर जॉइन में कितने रिकॉर्ड्स थे, 8 रिकॉर्ड. इनर जॉइन का आउटपुट जो है वो कितने रिकॉर्ड्स है, 8 रिकॉर्ड है. ओके, मेरा जो लेफ्ट एंटी जॉइन है उसका आउटपुट कितना है, 8 + 3 कितने हुए, और जो मेरा राइट एंटी है उसका क्या आउटपुट है, 5. 11 + 5 फुल आउटर का 16. ठीक है. तो इंटरव्यू में कभी कभी आपको इंटरव्यूअर एक टेबल देता है जिसमें 111 आपने जो कल दिखाया था, तो आपको वो पूछता है कि व्हाट इज द आउटपुट फॉर लेफ्ट आउटर, व्हाट इज द आउटपुट फॉर राइट, तो आपको रोज बताने पड़ते हैं कि कितना रोज इसका आउटपुट आएगा, उसको कैलकुलेट करके. तो क्यूरी नहीं लिखनी होती आपको, आपको ओरली बताना पड़ता है टेबल को देख के. ये हमेशा ये क्वेश्चंस पूछते हैं. लेट्स से मैं आपको एक एक दिखाता हूँ क्वेश्चन. तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि क्या होता है एक्चुअली. ठीक है. ये मतलब एसक्यूएल में भी पूछते हैं आपको, पावर बीआई में भी पूछते हैं ये क्वेश्चन. स्क्रीन दिख रही है मेरी. देखो नॉर्मली अगर हम मैं नीचे वाला एक एग्जांपल लूँ, ये वाला जिसमें टेबल 3 और टेबल 4 दिख रहा है, राइट. थोड़ा जूम कर लेता हूँ. दिख रहा है अभी. यहाँ पे क्या है, टेबल 3 और टेबल 4 में कुछ वैल्यूज दिए, जैसे टेबल 3 में 1 1 1 ऐसे दिया हुआ है, नल नल, और टेबल 4 में कुछ एक वैल्यूज दिए 1 1 2. तो आपको डायरेक्टली पूछेंगे व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर इनर जॉइन, मुझे रोज बताओ कि कितने रोज का आउटपुट मिलेगा इनर जॉइन का. तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये ट्रिक कैसे होता है, जैसे अभी यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करने का, यहाँ पे 1 है, राइट. फर्स्ट इज 1, तो इस 1 के रिलेटेड कितने 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 लिख देने का. ओके. अगेन सेकेंड रो, यहाँ इस 1 के लिए कितने रो मैचिंग है, तो 3 रिकॉर्ड. ऐसे 3 3 3 यहाँ तक 3 आएंगे, राइट. नल नेवर मैच विथ अनदर नल, नल का कोई वैल्यू नहीं होता. तो ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है कि ये नल आप क्या करोगे, ये नल इस नल से मैच करोगे, लेकिन नल मैच नहीं होता, नल का सेपरेट ही रहेगा वैल्यूज. तो मेरे अगर मैं इसको काउंट करूँ तो कितना हो जाएगा, सो 15 विल बी द माय इनर जॉइन. ठीक है. उसके आगे लेफ्ट जॉइन, मेरा इनर जॉइन का आउटपुट कितना, 15 प्लस टेबल लेफ्ट हैंड साइड का टेबल, ये टेबल है उसमें ये 2 नल बचे, राइट. 2 रिकॉर्ड बचे, 15 + 2 17 इज माय लेफ्ट जॉइन. राइट जॉइन में भी यहाँ पे देखो, राइट जॉइन में ये सारे 1 तो मैच हो चुके थे, अनमैचिंग कौन सा बचा, 2 और ये नल बचा था. तो 15 + 2 अगेन 17 इज द राइट जॉइन. क्योंकि नल एक सेपरेट वैल्यू, नल की कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो किसी के साथ मैच नहीं होता, तो वो रिकॉर्ड्स में एज इट इज आ जाता है सेपरेट रिकॉर्ड करके. ओके. ये ऐसा नहीं होता कि ये नल मैच होगा इस नल के साथ, ऐसा नहीं होता, नल किसी के साथ मैच नहीं होता. देन फुल जॉइन में इनर जॉइन प्लस यहाँ पे अनमैचिंग कितने थे, 2 थे, ये 2 नल, तो ये 2 प्लस इस वाले राइट वाले टेबल में कितने अनमैचिंग थे, 2 थे, तो ये 2 19 रिकॉर्ड्स. ठीक है. नेचुरल जॉइन में 15, मतलब इनर जॉइन का जो आउटपुट रहेगा वही रहेगा. और क्रॉस जॉइन मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने यहाँ पे, 7 रिकॉर्ड, राइट. और यहाँ पे 5, सो 7 into 5 35 रिकॉर्ड्स द क्रॉस जॉइन. ये समझ में आ गया ये ट्रिक.
इसका फोटो निकाल लो या स्क्रीन, अरे स्क्रीन से ही स्नैपशॉट प्रिंट स्क्रीन निकाल लो ना एक। अरे प्रिंट स्क्रीन का जो ऑप्शन होता है वो प्रिंट स्क्रीन दबा दो ना आपकी सिस्टम पे। अच्छा इधर नहीं है मशीन, क्या ऑनलाइन है, ठीक है। मैं फिर एक फोटो ही निकाल लो यार इतने। ग्रुप में डाल दो, निकाल दिया फाइल। हाँ ठीक है, ग्रुप में डाल दो। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट, ये क्लियर है, ये सिनेरियो क्लियर है। यश राहुल समजलं हे कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण? आहेत का गेले? ये कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है। हाँ सर समझ लें। हाँ समझ में आ गया ना, मैंने जो अभी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया वो, ठीक है ना। ये इंटरव्यू को ये ऑलवेज पूछते हैं ये सिनारियो, थोड़ा सा ना इसको एक प्रायोरिटी भी लो, जरा समझ के ले लो कि कैसे हमने काउंट किया है ये। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर है? ओके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अभी दूसरा क्लास है या थोड़ा देर ले ले? ऑनलाइन स्टूडेंट आपका क्लास है क्या, या थोड़ा ले ले एक थोड़ा टॉपिक? 5 मिनट में क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, एक जरा ध्यान दे दो। अभी कभी कभी क्या होता है कि आपको जो टेबल्स होते हैं ना यहाँ पे, वो सारे टेबल्स आपको रिक्वायर्ड नहीं होते एक्चुअल रिपोर्ट्स के डेवलपमेंट में। तो कुछ रिपोर्ट्स आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो, हाइड इन द सेंस लेट्स से ये अभी ये 15 16 17 ये जो 3 रिपोर्ट्स है, ये तो जो 3 टेबल्स है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास ये एडवेंचर वर्क्स मैंने जो ये उसका मर्जिंग किया था फोल्डर ऑप्शन यूज करके, हमने जो एक नया टेबल क्रिएट किया था। तो इंस्टेड ऑफ लोडिंग दिस 1 2 3 एंड 4 टेबल्स, मैं क्या कर सकता हूँ, बस ये टेबल लोड कर सकता हूँ, राइट। इस टेबल की मुझे अभी जरूरत नहीं है, तो इसको हम डिलीट नहीं करेंगे, इसको डिलीट नहीं करना है, राइट। क्योंकि इसी टेबल इसको डिलीट किया भी चलेगा, क्योंकि अगर आपने इसके मर्ज ऑपरेशन करके कुछ किया है, जैसे कि ये सेल्स फैक्ट हमने ये मर्ज ऑपरेशन करके किया था, तो इस केस ये सेल्स फैक्ट को अगर आपको चाहिए होगा तो ये टेबल्स भी आपको चाहिए होंगे। अगर आपने ये टेबल्स डिलीट कर दिए तो ये सेल्स फैक्ट जो है ये एरर शूट करेगा, क्योंकि उसको वो टेबल नहीं मिलेगा अपेंड करने के लिए, ठीक है। अपने केस में अपन ने फोल्डर ऑप्शंस यूज करके वो क्यूरी राइट करके ही वो टेबल्स फेच किए हुए हैं, सो इसका संबंध नहीं है इसमें। तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें राइट क्लिक करके देखो, इसमें अगर मैं टेबल्स पे राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आता है, इनेबल लोड इंक्लूड इन द रिपोर्ट रिफ्रेश। जैसे मैं इसको इनेबल लोड करता हूँ ना, इसका एक, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, और इसका देखो ये जो एक फॉन्ट जो है वो एक ऐसा उसको क्या बोलते हैं, ऐसा क्या इटैलिक होता है क्या, ये कर्सिव कौन सा होता है, ये ऐसा क्रॉस होता है, थोड़ा सा अलग फॉन्ट दिखेगा इसको नॉर्मल टेबल से, अच्छा राइट। ठीक है, अगर मैंने अभी इस केस में इसको मैंने क्लोजन अप्लाई किया, देखो ये 2015 का टेबल मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अभी 16 17 का ही दिख रहा है, राइट। सो ये जरूरी क्यों होता है कि हम बैकएंड में क्या करते हैं, टेबल्स को लेके आते हैं
बट एक्चुअल जो डेटा लोड होता है उसमें हम उसको लोड नहीं करते पावर बाई डेस्कटॉप में, वो पावर क्यूरी में रहता है, यहाँ पे रहेगा वो टेबल हमेशा, क्योंकि अगर उस पर आपने वापस से राइट क्लिक किया ना तो ये इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश ये वाला बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। तो टेबल्स में जब डेटा अगर उसमें कुछ नया डेटा वगैरह ऐड हो गया तो वो ऑलवेज आपका जो रिपोर्ट रिफ्रेश होगा उस टाइम पे ये टेबल रिफ्रेश होगा, बट जब आप लोड करोगे उस टेबल को पावर बाई डेस्कटॉप में तो पावर बाई डेस्कटॉप में वो विजिबल नहीं करेगा, ना ही आपको वो डेटा मॉडल में विजिबल करेगा टेबल। सो इंक्लूड इन, इनेबल लोड और डिसेबल लोड, ये जो ऑप्शंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। ये आप डिसाइड करते हो कि कौन से टेबल्स आपको एक्चुअल पावर बीआई में लेके जाना है कि नहीं जाना है, बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि इनेबल लोड आपने किया है तो वो डेटा लेके नहीं आएगा, वो पावर क्यूरी के टाइम पे वो डेटा लेके आएगा जब आपका रिपोर्ट रिफ्रेश होगा। लेकिन जो पावर बीआई की जो आपकी जो फाइल की साइज है उसको थोड़ा रिड्यूस करेगा, क्योंकि आप ये एक ही टेबल लोड कर रहे हो, ये टेबल आप लोड नहीं कर रहे हो पावर बीआई की डेस्कटॉप की जो फाइल है आपकी उसके अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये इसको डिलीट कर रहा हूँ। पहले मैं इसको इनेबल लोड करता हूँ, बाद में अगर मैं इसको डिलीट करने जाऊँ ना तो कभी कभी वो मुझे एक एरर भी दे सकता है कि ये मैंने एक मर्ज ऑपरेशंस में यूज़ किया हुआ है। लेट्स से हमने अगर इसको डिलीट करने की कोशिश की तो देखते क्या आता है। देखो ये क्या बोलता है कि द क्यूरी एडवेंचर वर्क्स कैन नॉट बी डिलीटेड बिकॉज इट इज बीइंग रेफरेंस बाय अनदर क्यूरी सेल्स फैक्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये सेल्स फैक्ट का जो टेबल था जो हमने मर्ज ऑपरेशन करके क्रिएट किया था उसमें इस टेबल्स को रेफरेंस किया है, तो पहले आप ये डिलीट करो उसके बाद फिर ये डिलीट कर सकते हो। तो मैं ये सेल्स फैक्ट डिलीट कर रहा हूँ। आपने किया था ठीक से, जो वही किया ना, वो फोल्डर वाला ने डिलीट कर दिया ना तो फोल्डर वाला ही डिलीट कर दोगे। टेबल पण डिलीट झाले सर। आपने जो कल फर्स्ट मेथड बनाया ना, आपने जो कल फर्स्ट मेथड बताया था वैसे कीजिए तो फिर डायरेक्ट हुआ। हो डिलीट करून टाका, तुम्हाला ठेवायचं असेल तर ठेवा, डिलीट करायचं डिलीट करून टाका। जो मशरूम बनवला होता अपेंड करून ओके। आणि हा जो फोल्डरचा ऑपरेशन करून आपण आणलेला ना त्याला आपण नाव देऊया सेल्स फॅक्ट। सिमिलर वे फर्स्ट वाला जो कॅलेंडर टेबल आहे त्याला मी नाव देतोय कॅलेंडर, फक्त ॲडव्हेंचर वर्क्स वगैरे काढून टाकतो, तुम्ही रिनेम करू शकता त्या कॉलमची नाव। सेकंड टेबलला मी देतोय कस्टमर्स, थर्ड टेबलला आय एम गिविंग प्रोडक्ट कॅटेगरीज, जो प्रोडक्ट सब कैटेगरीज। क्यों डिलीट नहीं हो रहा? क्या डिलीट नहीं हो रहा? एरर क्या आ रहा है? क्या दिख क्या रहा है? जो मर्ज हुआ जाता है ना, मर्ज क्यूरी एज ए न्यू करना था। न्यू टेबल में ज्वाइन हो रहा है। हाँ
मर्ज क्वेरी अजून नाही केलं. मर्ज Existing क्वेरी table आहे, उसमें merge हो रहा है. यस कर लिया रीनेम सबने, ठीक है। फिर मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई कर रहा हूँ। मैं टेबल्स को पावर क्यूरी में भी रीनेम कर सकता हूँ और इवन पावर बीआई डेस्कटॉप में यहाँ पे लोड होने के बाद भी कर सकता हूँ। लेट्स से ये जो कैलेंडर टेबल है इसको मुझे अगर रीनेम करना है तो इसमें डबल क्लिक करके मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से कैलेंडर डेमो, जो टेबल्स के नाम मैंने पावर क्यूरी में रीनेम किया मैं वो यहाँ पे भी रीनेम कर सकता हूँ, ठीक है। ओके झालं हे। ओके सो झालं का सगळ्यांचं? ओके सो वन्स तुमचे टेबल्स तुम्ही पॉवर क्यूरीचे ऑपरेशन्स करून ज्यावेळेस पॉवर बीआय डेस्कटॉप मध्ये लोड करता, वन्स पॉवर क्यूरीचे ऑपरेशन्स झाले तर पॉवर क्यूरी तुमचं जे इम्पॉर्टंट ऑप्शन होते ते आपण कव्हर केले, ठीक आहे। वन्स पॉवर क्यूरीवर तुम्ही ऑपरेशन केल्यानंतर जर तुमचे टेबल्स रेडी झाले आणि तुम्ही क्लोज अँड अप्लाय करून पॉवर बीआय डेस्कटॉप मध्ये ते टेबल ज्यावेळेस रेडी करता तर इथे पॉवर बीआय डेस्कटॉप मध्ये इथे मॉडेल व्ह्यू मध्ये तुम्हाला ते टेबल्स दिसतात। मॉडेल व्ह्यू म्हणजे काय की टेबल्स मध्ये रिलेशनशिप क्रिएट करण्यासाठी इथे आपल्याला ते आपण ते मॅनेज करू शकतो की टेबल्स मध्ये रिलेशनशिप मेंटेन करण्यासाठी। बट आताच्या कंडिशनला आता फक्त टेबल्स इथे तुमचे आहेत राईट, त्याच्यामध्ये कुठलीच रिलेशनशिप नाहीये कुठल्याच टेबल मध्ये। सो वी नॉट कन्सिडर दिस ॲज अ मॉडेल। डेटा मॉडेल काय असतं? डेटा मॉडेल म्हणजे मल्टिपल टेबल्स मध्ये रिलेशनशिप्स क्रिएट करून जो फिल्ट्रेशन पास होतो त्या ओव्हरऑल प्रोसेसला आपण या ओव्हरऑल डायग्रामला आपण डेटा मॉडेल म्हणतो। कधी? ज्यावेळेस टेबल्स मध्ये रिलेशनशिप्स बिल्डअप होतो। आता या रिलेशनशिप्स काय असतात? रिलेशनशिप म्हणजे लेट्स से हा तुमचा सेल्स फॅक्ट आणि प्रोडक्ट फॅक्ट हा एक डायमेन्शन टेबल आहे आणि हा एक फॅक्ट टेबल आहे। आता फॅक्ट टेबल आणि डायमेन्शन टेबल ह्या ज्या कन्सेप्ट असतात या कन्सेप्ट माहिती आहेत का तुम्हाला? डायमेन्शन टेबल नाही आणि सर. फॅक्ट टेबल। ओके सो डायमेन्शन टेबल म्हणजे काय की टेबल्स कंटेन ॲट्रिब्यूट्स, ओके। आणि फॅक्ट टेबल काय असतो की द टेबल विच कंटेन बिझनेस फॅक्ट। लेट्स से मी जर डेटा व्ह्यू मध्ये गेलो आणि हा सेल्स फॅक्टचा टेबल बघितला, या सेल्स फॅक्टच्या टेबल मध्ये मला काय दिसते की डेट्स दिसत आहेत, त्या प्रोडक्टची की दिसते, कस्टमरची की दिसते, टेरिटरीची की दिसते। आय एम सीइंग ऑल द नंबर्स ओव्हर हियर, राईट। कुठले नंबर्स? पर्टिक्युलर जो टेबल आहे लेट्स से कस्टमर टेबल मध्ये कस्टमर की आहे, प्रोडक्टच्या टेबल मध्ये प्रोडक्ट की आहे। सो सेल्स फॅक्टचा टेबल जो आहे तो सेल्स फॅक्टचा टेबल मला काय सांगतोय की फॉर एग्जांपल 3rd of January 2016 इस डेट को मेरी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 352 ये मेरा प्रोडक्ट है, उसका की है प्रोडक्ट का, राइट। प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करने से अच्छा लेट्स से अगर ये 352 यहाँ पे नहीं होता और अगर 352 को मैं अगर इस प्रोडक्ट के टेबल में ढूंढूं 352 को, लेट्स से मैंने यहाँ पे इस प्रोडक्ट के टेबल में उसको ढूंढा 352,
ओके किया, यहाँ पे उस प्रोडक्ट के रिलेटेड एक रो मेरे पास ओपन हुआ, वो क्या मेंशन करता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका एसक्यू क्या है, मॉडल क्या है, उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिटेल इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे है, राइट। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे कॉलम्स मैं अगर सेल्स फैक्ट के टेबल में यूज करता टू डिनोट दिस 352, अगर मैं सेल्स फैक्ट के टेबल में गाया जाता हूँ और ये 352 को डिनोट करने के लिए मैं वहां के सारे कॉलम्स अगर यहाँ पे यूज करता तो इसका साइज बहुत बढ़ जाता टेबल का, राइट। सो इंस्टेड ऑफ मैंने क्या किया, ये प्रोडक्ट कैटेगरी का एक अलग से टेबल एक बना लिया, जिसमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैंने की दिया, लेट से 352 नंबर मैंने उस प्रोडक्ट को असाइन किया, और उस प्रोडक्ट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने एक सेपरेट टेबल में स्टोर कर ली प्रोडक्ट की। यहाँ पे उस प्रोडक्ट की ये प्राइमरी की यहाँ पे है, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक रो यहाँ पे है कि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन। अगर मैं मुझे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक सिंगल रो में इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो दिस इज माय प्रोडक्ट, दिस इज माय डायमेंशन टेबल। ये पहले सुन लो, दिस इज माय डायमेंशन टेबल। अगेन अगर मैं सेल्स फैक्ट में जाऊं तो 352 जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है यहाँ पे रिपीटेड है। रिपीटेड क्यों है कि हो सकता है कि अलग दूसरे दिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऑर्डर किसी और कस्टमर ने किया होगा, ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो एक ही कस्टमर परचेस करे, राइट। तो हो सकता है कि उसको अलग अलग कस्टमर ने परचेस किया हुआ है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स है। तो सेल्स का जो टेबल है, ये टेबल्स हमारा यहाँ पे क्या स्टोर कर रहा है इंफॉर्मेशन, उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए कितने रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, राइट। मल्टीपल रोज वी गॉट ओवर हियर, सो दैट्स व्हाई सेल्स फैक्ट इज नथिंग बट अ फैक्ट टेबल, जो आपको एक्चुअल बिजनेस फैक्ट्स देता है कि 352 इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कितनी ऑर्डर गई और कितने किस किस कस्टमर ने उसको ऑर्डर किया है, किस रीजन से वो ऑर्डर हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ये प्रोडक्ट का टेबल देता है, ये सॉरी सेल्स फैक्ट का टेबल देता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस टेबल इज नथिंग बट अ फैक्ट टेबल विच इंक्लूड एक्चुअल फैक्ट्स। एक्चुअल फैक्ट्स मतलब बिजनेस नंबर्स। एंड ये प्रोडक्ट का जो टेबल है, इसको मैं देखूं तो ये एक कंटेंट सिंगल रो फॉर सिंगल प्रोडक्ट विच शो मी ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो दिस इज नथिंग बट अ डायमेंशन टेबल। इसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है उस टेबल्स का, राइट। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है आपका, और ये बेसिक कंसेप्ट होती है बिहाइंड डायमेंशन टेबल एंड फैक्ट टेबल। अभी जब आप इंडस्ट्री में एक्चुअल काम करते हो तो आपको जो बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट दिया जाता है उसमें ये मेंशन होता है कि उनके ट्रांजैक्शन टेबल कौन से हैं और डायमेंशन टेबल कौन से हैं। अगर डायमेंशन टेबल वहाँ पे नहीं होते हैं तो यहाँ पे जैसे ये सेल्स फैक्ट के टेबल्स में उन्होंने ये प्रोडक्ट की को मेंशन किया हुआ है, तो वैसे हमें ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर से फैक्ट टेबल डायमेंशन टेबल्स को अलग करना पड़ता है। हाँ, जो प्रोडक्ट का दिसतो हा डायमेंशन टेबल है। So can I say dimension table will always have unique values? Yes, correct. Dimension table having all unique records because dimension table contain primary key. Dimension table contain primary key. आणि जो तुमचा फॅक्ट टेबल्स असतो, जो जसं सेल्स फॅक्ट मी कन्सिडर केला, तर सेल्स फॅक्ट मध्ये ह्या ज्या प्रायमरी कीज आहेत त्या तिथे ॲज अ फॉरेन की म्हणून यूज केलेल्या आहेत. एक कन्सेप्ट असते प्रायमरी की आणि फॉरेन की. प्रायमरी की ऑलवेज युनिक असते, नॉट नल असते, अजून काय असते, डुप्लिकेट नसते. ठीक है, डुप्लिकेट नहीं होती. बट फॉरेन की कैन बी डुप्लीकेट्स, कैन बी नल. यस. सो इस केस में अगर मैं प्रोडक्ट का टेबल पकड़ू तो प्रोडक्ट की यहाँ पे इस प्रोडक्ट टेबल के लिए प्राइमरी की है, बट सेल्स फैक्ट के टेबल के लिए वो एज अ फॉरेन की है, क्योंकि वो वहां पे डुप्लीकेशंस के फॉर्म में. समझ रहे हैं प्राइमरी की और फॉरेन की का डिफरेंस? ये भी पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की. एसक्यूएल में भी पूछते हैं, पावर बीआई में पूछते हैं. ठीक है, बेसिक डिफरेंस है, याद रखने का. सो डायमेंशन टेबल, फैक्ट टेबल, ये समझ में आ गया क्या होता है. डायमेंशन टेबल्स में ऑलवेज आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं
attributes in the sense we can say that property of that particular fact tables. यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट टेबल की डिटेल इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट टेबल में है, इसीलिए प्रोडक्ट को हम डायमेंशन करेंगे. क्यों कहेंगे? कि उसमें प्रोडक्ट की है, हर एक रो डिनोट करता है सेपरेट सिंगल प्रोडक्ट, उसमें डुप्लीकेशंस नहीं है उस टेबल्स में, इसलिए प्रोडक्ट की या प्रोडक्ट टेबल एक डायमेंशन टेबल है. सेल्स फैक्टर टेबल अगर मैंने देखा कि यहाँ पे डुप्लीकेट्स है, प्रोडक्ट की भी रिपीट हो रहा है, कस्टमर की भी रिपीट हो रहा है, टेरिटरी की भी रिपीट हो रहा है, दिस ऑल रिपीटेड, सो दिस इज अ फैक्ट टेबल. जिस टेबल में रिपीट होता है वो फैक्ट टेबल होता है, जिसमें रिपीट नहीं होता है, यूनिक वैल्यूज होता है, वो डायमेंशन टेबल होता है. समझ में गए? समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? थोड़ी कंसेप्ट है. एसक्यूएल जब आपका होगा सिलेबस में, तब ये प्राइमरी की, फॉरेन्स की, ये सारा वापस वहाँ पे आपका क्लियर होगा कंसेप्ट. और ये इतना ध्यान में रखो कि प्राइमरी की यूनिक होता है, नॉट नल होता है, और फॉरेन की जो होता है वो डुप्लीकेट्स होता है, नॉट नल्स होता है. ओके, ठीक है, यहाँ तक सेव कर लो. रिलेशनशिप्स मॉडल क्रिएशन हम कल करते हैं. ओके, ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ डाउट्स? नो सर. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. डिलीट फ्रॉम मॉडेल म्हणजे ह्या पीबीएक्स फाईल मधनं डिलीट होऊन जातो.